भोछात्र गृहारंभे गृहमेलनाद विचार प्रसंगे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। विवाहोक्तान् महादोषान् धृतेजामित्र शुद्धित रिक्ता कुजार कवारो चर लग्नं चरांसकम् गुरु शुक्रार्क चंद्रेषु सोक्षादि बलशालिषु गुरुवर्केन्दु बलं लब्ध्वा गृहारंभः प्रशस्यते। यथा विवाह समय लता पातादि महादोषाः विचार्यन्ते तथैव गृहारंभ कालेऽपि निरीक्ष्यते। सप्तम स्थाने ग्रहाभावे चतुर्थी नवमी चतुर्दशी तिथि रवि भौमवासरौ मेष कर्कट तुला मकर लग्नान् चरणमांसांच सर्वदा गृहारंभे त्यजेत् यतो हि एते महादोषाः कथ्यन्ते। अपि च गुरु शुक्र सूर्य चंद्रा सोच स्थाने व्यवस्थित काले बलिन समय वा यदि गृहारंभः क्रियते तदा अत्यंतं शुभं प्रशस्तो भवेत्। गृहारंभे एकनाड़ी प्राशस्त्यम् सर्वं विवाह वज्ञेयं विपरीता तु नाडिका एकनाड़ी यदा जातस्त्वं वन्यमेव न चिन्तयेत्। विवाह समय तथा नव दंपत्तियोः राशियोः मेलनं क्रियते। विवाह समय यथा नव दंपत्तियोः राशयोः मेलनं क्रियते तथैव गृह गृहेशयोः सर्वं मेलापकं भवेत्। परं च नाड़ीगणना भिन्न प्रकाराः भवति। यतो हि दंपत्तियोः एक नाड़ी न प्रशस्यते किन्तु गृह गृहेशयोः एक नक्षत्रं शुभं स्यात्। अतोऽत्र ग्रन्थकारः स्वग्रन्थे लिखितवान् यदा एक नाड़ी जात तदा तु अन्यमेव न चिन्तयेत्। आयाद विचारे विशेष ध्वज धूम्र सिंह स्वान वृषखराः अष्टौ आयाः प्रकीर्तिता गृहपिण्डवशात् एतेषां गणना प्रकारं भवान् पूर्वपाठे सम्यक्तया पठितवान्। अत्र भिन्नतानुसार कति परिमितं विस्तृत गृहे आय विचारः क्रियते तदैव उच्यते। मुहूर्त मार्तंडे आयाद विचारे विशेषः द्वात्रिंशाधिक हस्तम् अब्धिवदनं तारणं त्वलिन्दादिकं नैश्वायादिकमिरितं तृणगृहं नानेषु गेहे स्वीगेहे स्विदम्। यदि भवनं द्वित्रिंशदष्टाधिकं दैर्घ्यं भवेत् अथवा भवने चत्वारि द्वाराणि स्युः तृण निर्मित गृहे अलिन्दादि निर्माण काले च आयादि विचारः न क्रियते। तृणगृहस्य निर्माणं सर्वेषु मासेषु भवति तत्र महादोषः न स्यात्। चिन्तामणौ आयादि विचारे विशेषः यत्र दैर्घ्यं गृहादीनां द्वात्रिंशदस्ततोऽधिकं न तत्र चिन्तयेत विद्वान् गुणानाय व्ययादिकं। यस्य गृहस्य दैर्घ्यमानं द्वात्रिंशदहस्तादधिकं स्यात् तत्र विद्वान् मनुष्य गृह गृहेशयोः मेलापकम् आयादि गुणानां विचारं न कुर्यात् इति चिन्तामणि ग्रन्थकारस्य निर्देशोऽस्ति। वसिष्ठमते आयादि विचारे विशेषः एकादश यवादूर्ध्वं द्वात्रिंशद्धस्तकाविधः कावधिः तावतायादिकं चिन्त्यं तदुद्ध्वै नैव चिन्तयेत्। महर्षि वसिष्ठानुसारम् एकादश यावत् ऊर्ध्व दैर्घ्यमितं तथा च द्वात्रिंशदस्तरका विधिं यावत् यानि गृहाणि क्रियन्ते तत्र गृह गृहेशयोर्मध्ये
आयादिमीलापकम विचार्यते। तस्माद् ऊर्ध्वम अर्थात द्वात्रिंशदहस्तात् अधिकमानेन यानि भवनानि निरूप्यन्ते तत्र गृह गृहैषयोर्मध्ये आयादिमेलनं न करणीयम् इत्यर्थः। तृणादिगृहेषु शिलान्यास निषेधः। आयव्ययौ भूशुद्धिं तृणगेहेन चिन्तयेत्, शिलान्यासादि न कुर्यात् तथा गारी पुरातने। कुशकाश तृणपर्णैः यानि गृहाणि निर्मीयन्ते तत्र आय विचारः व्यय विचारः भूपरीक्षणं च न भवेत्, अपि च पूर्व निर्मित जीर्ण गृहस्य पुनर्निर्माणे शिलान्यासादिकं न कुर्यात् इति भावः। अंशेषादि साधन विधि। पूर्वोक्त श्लोकेषु आयादि विचार प्रसंगे विभिन्न ग्रंथकारानुसारं कुत्र आय विचारः करणीयः अर्थात कति परिमित हस्ताभ्यांतरे आयादि मेलापकं भवेत्, कुत्र वा न क्रियते एवमेव भूपरीक्षणं शिलान्यासीदयः प्रतिपादिताः सन्ति। अत्र अंशेष साधन विचार प्रसंगे गृह पिंडादि माध्यमै सूर्यादि ग्रहाणाम अंशेष साधनम पिंडात द्रव्यानयन प्रकार ऋणानयन विधि नक्षत्रानयन प्रकारश्च इति विषयान् भवान् पठिष्यति। ग्रहाणाम अंशेषानयन विधि गृहपिंड रसैर्गुण्यम ग्रहश्चापि विभाजितम यच्छेषं तद्भवेद अंशास् तस्सैषाश्चापि कीर्तिता अर्कश्चंद्र कुजो राहु जीवरमन्दज्ञकेतव भृगुपुत्र क्रमेणैव अंशाधीशा प्रकीर्तिता। पूर्व निर्धारितस्य गृहस्य दैर्घ्यविस्तारियो गुणनफलं क्षेत्रं वा षट्भिः संगुण्य नवभिः विभाजिते सति यत् शेषं भवेत् तत्तु एकादिक्रमेण सूर्यादीनाम् अंशेषा कथिता। यदि एकशेषः स्यात् तदा सूर्यः अंशेषः भवति, द्विशेषे चन्द्रः, त्रिशेषे भौमः, चतुर्शेषे राहु, पंचावशेषे गुरु, षडवशेषे शनि, सप्तशेषे बुध, अष्टौशेषे केतु, नव शून्यावशेषे शुक्राशेषाः प्रकीर्तिताः। रामदैवज्ञ के मत से ग्रह में त्रिचक्र, सूर्य के शनि शुक्र शत्रु बुध सम व शेष ग्रह मित्र हैं, चंद्रमा के सूर्य बुध मित्र और शेष सभी सम है, मंगल के सूर्य चंद्र गुरु मित्र बुध शत्रु व शेष ग्रह सम है, बुध के शुक्र सूर्य मित्र चंद्रमा शत्रु व शेष ग्रह सम है, गुरु के बुध शुक्र शत्रु शनि सम व शेष ग्रह मित्र है, शुक्र के बुध शनि मित्र मंगल गुरु सम व शेष ग्रह शत्रु है, शनि के शुक्र बुध मित्र गुरु सम तथा शेष ग्रह शत्रु है। नाड़ी विचार। उक्त नाड़ी विचार गृह नक्षत्र व गृहपति के नक्षत्र के साथ किया जाता है। गृह तथा गृहपति की आद्य मध्य अंत में से कोई एक नाड़ी पड़ जाए तो उत्तम होती है। नाड़ी विचार में नक्षत्रों का क्रम सर्पाकार चलता है, जैसा कि चक्र के द्वारा स्पष्ट है। गृहारंभ में गृह मेलनाद विचार के समय या मित्र के शुद्ध होने पर विवाहोक्त महादोषों रिक्ता तिथियों 4-9-14 तिथि रवि मंगलवार चरलग्न चरमांश को छोड़कर सूर्य चंद्र गुरु शुक्र के उच्च एवं बलवान होने पर किया गया गृहारंभ शुभ माना जाता है। गृह निर्माण में एक नाड़ी को प्रशस्त माना जाता है। वर कन्या की कुंडली के मिलान के समय ही गृह मेलापक भी, जिस तरह से वर कन्या की कुंडली में मेलापक विचार किया जाता है, उसी तरह से ग्रह के लिए भी, गृह निर्माण के लिए भी मेलापक विचार होता है। यदि गृह और गृहपति की एक नाड़ी हो तो फिर अन्य विषयों का विचार ना करें। मुहूर्त मार्तंड में आयाद विचार के प्रसंग में कहा गया है, जो ग्रह 32 हाथ से अधिक विस्तृत हो अथवा जिसमें 4 दरवाजे हों या घास फूस के घर में और अलिंद आदि में
आयाज का विचार नहीं करना चाहिए। इसी तरह से मुहूर्त चिंतामणि में कहा गया है, जिस घर का विस्तार 32 हाथ से अधिक हो उसमें विद्युज्जैन आयाज गुणों का विचार ना करें। इस विषय में वशिष्ठ का मत है 11 जौ से अधिक और 22 हाथ के भीतर ही आयाज का विचार करना चाहिए, इसके बाद नहीं। आचार्यों ने तृणादि से निर्मित गृह में शिलान्यास का निषेध किया है। प्राचीन गृह में, जीर्णोद्धार में तथा तृण गृह के निर्माण में शिलान्यास आदि का शास्त्र में निषेध किया जाता है, अर्थात वहां पर शिलान्यास की आवश्यकता नहीं होती। अंशेष विचार के समय गृहपिंड को 3 से गुणा करके 9 का भाग दें। जो शेष बचेगा उसके क्रम से सूर्यादि ग्रह अंशों के स्वामी होंगे। यदा 1 शेष होने से सूर्य, 2 शेष होने से चंद्रमा, 3 शेष होने से मंगल, 4 में राहु, 5 में गुरु, शनि 7 में, बुध 8 में, केतु 9 में ये ग्रह के अंशेष माने जाते हैं। इस तरह से सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र यहाँ पर अंशेष माने गए हैं। और इनके यहाँ पर जैसा कहा गया है कि गृहपिंड को 3 से गुणा करके 9 का भाग देने से क्रमानुसार 1 आदि शेष रहने पर इन अंशेषों का विचार किया जाता है। इसके साथ ही अंशेद साधन के उपरांत अब यहाँ पर आपको पिंडादि द्रव्यानयन की चर्चा भी की जाएगी। तो पिंडादि द्रव्यानयन की चर्चा करने से पूर्व आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए और इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए शुभम भूयात्। धन्यवाद।